हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे और अपने नवंबर वाले एग्जाम्स के लिए बहुत जोर शोर से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और मैं मेरी साइड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस बनाऊं। मैं हर चैप्टर के ऊपर प्रैक्टिस एमसीक्यूज वीडियोस बना रहा हूँ और केस स्टडीज की वीडियोस बना रहा हूँ, हर चैप्टर से रिलेटेड। और मैं टाइम टू टाइम कोशिश मेरी ये रहती है कि रोज मैं कम से कम 2 से 3 वीडियोस अपलोड करूं, सो दैट कि आपकी ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज और केस स्टडीज को लेकर प्रैक्टिस हो पाए। तो बेटा जी, आज की इस वीडियो क्लास में हमारा जो क्लास 12th का टॉपिक है शेयर्स, उसका केस स्टडी नंबर 6 का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा और उससे रिलेटेड 15 एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो बेटा जी, केस स्टडी 6 स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको केस स्टडी पढ़कर दिखा देता हूं और उससे रिलेटेड क्या एमसीक्यूज टीचर ने पूछे वो मैं शो कर देता हूं, देन बेटा जी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आंसर नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। भारतीय लिमिटेड है जिन्होंने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए हैं, और ये जो शेयर्स हैं ये 1 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है और 2 रुपए प्रीमियम पर इशू किए हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि एप्लीकेशन पे 3 रुपए मांगे हैं, अलॉटमेंट पे 3 + 2 रुपए मांगे हैं, इसके अलावा फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए मांगे हैं। डन। यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन 90,000 रिसीव हुई है। तो अब आप समझ जाइए कि जो हमारा क्वेश्चन है वो अंडर सब्सक्रिप्शन का है। हमने शेयर इशू किए हैं 1 लाख बेटा, और एप्लीकेशन आई है 90,000। तो ऐसे में अगर हमारे पास एप्लीकेशन कम आती है तो जितनी एप्लीकेशन आती है उतने से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके अलावा ऑल अदर अमाउंट वाज रिसीव्ड एक्सेप्टिंग अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, यानी कि हमें सभी पैसा मिला है लेकिन 2,000 शेयर्स पर हमें अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है। ये शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे, और इनमें से 1,000 शेयर्स तो हमने 8 रुपए में और 500 शेयर्स हमने 12 रुपए में री इश्यू कर दिए। यानी हमने ये शेयर्स फॉरफिट किए हैं और बाद में से इसमें 1,000 शेयर 8 में और 500 शेयर 12 में री इश्यू किए हैं। इससे रिलेटेड बेटा जी कुछ सवाल है एमसीक्यू में जो टीचर ने हमसे पूछे हैं। पहले नंबर पे है कि ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, जब एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है तो बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि प्रीमियम का जो अमाउंट है वो हमारा कितना कलेक्ट होगा। तीसरे एमसीक्यू में पूछा है कि अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट ड्यू है। फोर्थ एमसीक्यू में पूछा गया है कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा रिसीव हुआ है। फिफ्थ एमसीक्यू में टीचर ने पूछा है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना पैसा ड्यू है। सिक्स क्वेश्चन में टीचर ने पूछा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितने पैसे बैंक अकाउंट में डेबिट होंगे। सेवेंथ क्वेश्चन में पूछा है कि जब हम शेयर फॉरफिट करेंगे तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट को कितनी अमाउंट से क्रेडिट करेंगे। उसके नेक्स्ट पूछा है कि जब हमने 1,000 शेयर री इशू किए थे तब हमें शेयर फॉरफीचर की वजह से कितना लॉस हुआ था जो हमने डेबिट किया होगा। नाइन्थ क्वेश्चन में पूछा है कि जब हमने 500 शेयर्स री इशू किए हैं तो उस कंडीशन में प्रीमियम अकाउंट में कितने रुपए क्रेडिट होंगे। टेंथ क्वेश्चन में टीचर ने पूछा है कि जब हमने 1,000 शेयर री इशू किए तो हमें कैपिटल रिजर्व का कितना प्रॉफिट हुआ है। 11th क्वेश्चन में पूछा है कि जब हमने 500 शेयर्स री इशू किए तो हमें कैपिटल रिजर्व का कितना प्रॉफिट हुआ है। 12th क्वेश्चन में पूछा है कि हमें सभी शेयर्स जो हमने फॉरफिट किए थे और हमने री इशू किए तो उन पर कितना प्रॉफिट हुआ है। डन। इसके अलावा 13 क्वेश्चन में पूछा है कि बैंक का क्लोजिंग बैलेंस बताइए। इसके अलावा 14 नंबर पे हमें पूछा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का क्लोजिंग बैलेंस बताइए। और 15 क्वेश्चन में पूछा है कि कैपिटल रिजर्व और जो सिक्योरिटी प्रीमियम हमको रिसीव हुआ है उसको हम लायबिलिटी में कौन सी हेडिंग में शो करेंगे। तो ये 15 एमसीक्यूज बेटा जी उस केस स्टडी के ऊपर बेस्ड है जो हमें रिप्लाई करने हैं। तो चलिए बेटा जी, केस स्टडी को अब हम समझते हुए इन सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। जी बेटा जी, चलिए बेटा जी, मैं आपको ये केस स्टडी सॉल्व करके दिखाता हूँ। आपको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाया है, सो दैट कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ जाए और हम सारे एमसीक्यूज के रिप्लाई बहुत अच्छे से कर पाए और हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो। तो अगर आपको प्रोराटा शेयर्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका शेयर का क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप इन एमसीक्यूज के रिप्लाई भी बहुत अच्छे से दे पाएं। और कोशिश होनी चाहिए कि हमारी एक्यूरेसी 100% हो, यानी अगर हमारे 15 एमसीक्यूज है तो हमारे सारे आंसर्स बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। बेटा जी, यहाँ पर लिखा है कि हमने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं भारतीय लिमिटेड ने,
और 10 रुपए का एक शेयर है और इसके अलावा 2 रुपए प्रीमियम पर इशू किए। हमने एप्लीकेशन पे बेटा जी 3 रुपए मांगे, मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए एप्लीकेशन पे 3 रुपए हाईलाइट कर दिए। इसके अलावा बेटा जी अलॉटमेंट पे 3+2 है, मैंने यहाँ पर शो कर दिया कि अलॉटमेंट पे हमने 3+2 रुपए मांगे। फर्स्ट कॉल पे बेटा जी 4 रुपए हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे तो मैंने यहाँ पर शो कर दिया कि फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए हैं। तो ये पैसा मैंने हाईलाइट कर दिया कि एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 3+2, फर्स्ट कॉल पे 4। हमने 1 लाख शेयर इशू किए हैं बट हमारे पास 90,000 एप्लीकेशन आई है। तो एज यू नो कि हमारे पास कम एप्लीकेशन आई है, तो जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है उतने से ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे 90,000 शेयर सेल हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 90,000 शेयर्स है, 90,000 इंटू 3, तो बेटा जी मुझे एप्लीकेशन पे कितने पैसे मिलेंगे, 2,70,000 रुपए बेटा जी मुझे पब्लिक से मिलेगा। ऐसे ही 90,000 इंटू बेटा जी 5, अलॉटमेंट पे मुझे 5 रुपए लेने हैं, तो 90,000 इंटू 5 तो बेटा जी 4,50,000 रुपए मुझे अलॉटमेंट पे मिलेंगे। ऐसे ही बेटा जी 90,000 इंटू 4 करूंगा तो बेटा जी 90,000 इंटू 4 3,60,000 रुपए होता है, तो मुझको फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे मिलेंगे, 3,60,000 रुपए। आगे लिखा है एक इंसान जिसको 2,000 शेयर्स दिए थे, उसने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए हैं। डन। और ये शेयर्स हमारे लेटर ऑन फॉरफीट हो गए हैं और बाद में हमने कुछ शेयर रीइश्यू किए। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 2,000 शेयर्स हैं बेटा जी, उस पर मुझे अलॉटमेंट की किस्त नहीं मिली है, तो 2,000 इंटू 5 बेटा जी कितने रुपए नहीं मिले हैं, 10,000। और जो पैसा नहीं मिला है मैं इसको रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ सो दैट कि आपको याद रहे कि ये पैसा हमको नहीं मिला है। 2,000 इंटू 5 बेटा जी कितना रुपया नहीं मिला है, 10,000। ऐसे ही बेटा जी यहाँ पर कितने रुपए नहीं मिले, 2,000 इंटू 4, तो बेटा जी यहाँ पर मुझको 8,000 रुपए नहीं मिले। तो यहाँ पर मैंने शो कर दिया कि ये पैसा मुझको नहीं मिला है। अब मैं देख लेता हूँ कि मुझे एप्लीकेशन पे कितने पैसे मिले। एप्लीकेशन पे पैसे मिले बेटा जी 2,70,000 रुपए। अगर मैं अलॉटमेंट की बात करूं तो बेटा जी मुझको 4,50,000 रुपए रिसीव होने थे, 10,000 रुपए कम मिले हैं, तो मुझको कितने पैसे मिले हैं, 4,40,000 रुपए। अगर मैं बात करूं बेटा जी फर्स्ट कॉल की, तो मुझे 3,60,000 रुपए पब्लिक से रिसीव होने थे, लेकिन मुझको 3,52,000 ही रिसीव हुए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि हमें 8,000 रुपए नहीं मिले। तो बेटा जी ये हमारा छोटा सा वर्किंग नोट हो गया। अब मैंने इसमें से कुछ शेयर रीइश्यू किए हैं। बेटा जी रीइश्यू किए हैं तो हमको कैपिटल रिजर्व निकालना पड़ेगा। आपको कैपिटल रिजर्व अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक शॉर्टकट ट्रिक अपने स्टूडेंट्स को क्लास में सिखाता हूँ। और ये शॉर्टकट ट्रिक बेटा जी मैंने जो है वीडियोस में सिखाई है। रोज रात को 10 बजे बेटा जी मैं यूट्यूब पर एमसीक्यूज टॉपिक के ऊपर क्लास करता हूँ, जहां पर जो भी टॉपिक मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ उसका लाइव बेटा जी हमारा सेशन होता है यूट्यूब पर रोज रात को 10 बजे। आप चाहें तो उस क्लास में जुड़ सकते हैं, जहां पर रोज रात को मैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराता हूँ डेली नाइट में। बेटा जी यहाँ पर मैंने पुरानी वीडियोस में सिखाया हुआ है कि अगर हमें टीचर ने बोला है कि हमने शेयर फॉरफीट करके रीइश्यू किए हैं, तो ऐसे में कैपिटल रिजर्व को निकालने के लिए मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक बताई है, जिसकी ट्रिक है री इशू गेन माइनस लॉस। बेटा जी गेन माइनस लॉस, ये वो शॉर्टकट ट्रिक है बेटा जी जो मैं कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए स्टूडेंट को समझाता हूं। तो बेटा जी यहाँ पर हमने एक बार कितने शेयर्स रीइश्यू किए, एक बार हमने 1,000 शेयर्स रीइश्यू किए बेटा जी। जो 1,000 शेयर रीइश्यू किए बेटा जी, यहाँ पर गेन में क्या आएगा बेटा जी, ये जो शेयर होल्डर है जिसके शेयर हमने फॉरफिट किए हैं 2,000 शेयर्स पर बेटा जी, वो हमें एप्लीकेशन के 3 रुपए दे चुका है। कितने पैसे दे चुका है बेटा जी, वो एप्लीकेशन पे हमको 3 रुपए दे चुका है। अलॉटमेंट पे उसने 10,000 और फर्स्ट कॉल पे उसने 8,000 रुपए नहीं दिए। तो बेटा जी जो पैसे हमको मिल जाते हैं वो हम उस शेयर होल्डर के फॉरफीट कर लेते हैं। यानी फॉरफीचर का मतलब होता है जब कोई बंदा, कोई शेयर होल्डर हमारी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं देता है, तो कंपनी उसको नोटिस देती है कि आपका इतना पैसा पेंडिंग है, आप टाइमली ये पे कर दीजिए। अगर वो फिर भी पे नहीं करता है तो कंपनी उसको एक फाइनल नोटिस देती है और उसके शेयर कैंसिल कर देती है, उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर देती है। जब हम उसकी शेयर मेंबरशिप कैंसिल कर देते हैं तो जो पैसा वो हमको पे कर चुका है वो पैसा कंपनी अपने पास रख लेती है और शेयर होल्डर को वापस नहीं देती है। तो कैंसिल, किसी शेयर होल्डर की मेंबरशिप को कैंसिल करने को और उसके पैसे को अपने पास रख लेने को ही फॉरफीचर कहते हैं। तो बेटा जी जब ये बंदा, हमने इसके शेयर फॉरफीट किए तो ये हमें कितने पैसे दे चुका था, 3 रुपए। इसके अलावा बेटा जी मैंने 1,000 शेयर 8 रुपए में रीइश्यू किए हैं। कितने रुपए में बेचे हैं, 8 में। 10 वाला शेयर बेटा जी मैंने 8 रुपए में बेचा तो मुझे कितने रुपए का लॉस हुआ, सर 2 रुपए का लॉस हुआ। तो बेटा जी जो मैंने 1,000 शेयर रीइश्यू किए उस पर मुझे कितना फायदा हुआ होगा, 1,000 रुपए का। इसके अलावा बेटा जी अगर मैं आगे चलूं
कि मैंने 500 शेयर्स 12 रुपए में री इशू किए। तो मैंने जब 500 शेयर री इशू किए बेटा जी, तो ऐसे में जब मैंने इनको री इशू किया, तो जब मैंने इन्हें फॉरफिट किया था तो कितना गेन हुआ था पर शेयर? 3 रुपए का। जब मैंने इन्हें बेचा तो 10 वाले शेयर को बेटा जी मैंने 12 में बेचा, यानी री इशू करते समय कोई लॉस मेरे को नहीं हुआ बेटा जी। तो यहाँ पर आ गया 500 फायदा हुआ 3 रुपए का, री इशू में मुझे कोई लॉस हुआ नहीं है। तो ऐसे में मेरा आंसर निकल कर आएगा बेटा जी 1500 रुपए। तो बेटा जी 1000 शेयर्स को री इशू करने में फायदा हुआ है 1000 रुपए का, 500 शेयर्स को री इशू करने में फायदा हुआ है बेटा जी 1500 रुपए का। अगर टोटल कैपिटल रिजर्व का आंसर देखे तो दोनों को प्लस कर लेंगे 2500 रुपए। डन बेटा जी। तो ये मेरा कैपिटल रिजर्व निकल गया कि 1000 शेयर को फॉरफिट करके री इशू करने से कितना फायदा हुआ और 500 शेयर को फॉरफिट करके री इशू करने से कितना फायदा हुआ। तो बेटा जी अब हम इस वर्किंग नोट के बेसिस पे सारे एमसीक्यूज के आंसर्स का रिप्लाई करेंगे। सबसे पहले टीचर ने पूछा था कि एप्लीकेशन के टाइम पर आप बैंक अकाउंट में कितनी अमाउंट शो करेंगे यानी डेबिट करेंगे। तो आंसर है बेटा जी 2,70,000 रुपए। तो इसका आंसर है बेटा जी 2,70,000 में ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूं। तो मेरा फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर हो गया 2,70,000। यहाँ पर लिखा है कि प्रीमियम का कितना पैसा मिलेगा। 90,000 शेयर है बेटा जी, 2 रुपए के हिसाब से एक शेयर पे 2 रुपए का प्रीमियम है और मेरे 90,000 शेयर बिके हैं। तो बेटा जी प्रीमियम हो गया 1,80,000 रुपए का। तो इसका आंसर हो गया बेटा जी बी। जी बेटा, अब हमसे पूछा है कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा ड्यू था। तो बेटा जी अलॉटमेंट पे टोटल 4,50,000 रुपए ड्यू थे जो मुझे पब्लिक से लेने थे। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा जी पूछा है कि अलॉटमेंट पे कितने पैसे रिसीव हुए। तो बेटा जी अलॉटमेंट पे 4,40,000 रुपए रिसीव हुए। तो मेरा आंसर हो गया बेटा जी बी। उसके नेक्स्ट बेटा जी टीचर ने पूछा है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने पैसे ड्यू थे। तो बेटा जी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3,60,000 रुपए ड्यू थे। तो इसका आंसर हो गया बेटा जी सी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं बेटा जी। टीचर ने पूछा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट पे आपको बैंक अकाउंट में कितने पैसे शो करने हैं जब वो पैसा मिला होगा। तो बेटा जी यहाँ पर मुझको 3,52,000 रुपीज मिले हैं। तो यहाँ पर बेटा जी मैं शो करूंगा कि मेरे को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने पैसे बैंक में शो करने हैं। 3,52,000 यानी जितना पैसा मिला है। टीचर ने पूछा है कि जब हमने शेयर फॉरफिट किए तो हमने शेयर फॉरफीचर अकाउंट को कितने से क्रेडिट किया होगा। बेटा जी आपको पता है जितना पैसा हम जब शेयर फॉरफिट करते हैं तो जो पैसा हमें मिल चुका होता है उसी को हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो 2,000 शेयर्स पर बेटा जी वो मुझे 3 रुपए दे चुका है। तो 2,000 इंटू 3 बेटा जी मुझे कितने पैसे मिल चुके हैं? 6,000 रुपए। तो शेयर फॉरफीचर के टाइम पर मैं वो पैसे क्रेडिट करता हूँ जो पैसा बेटा जी एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर मुझे रिसीव हो चुका था शेयर होल्डर से। तो इसका सही आंसर है बेटा जी 6,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं बेटा जी। यहाँ पर टीचर ने पूछा है कि जो 1,000 शेयर हमने फॉरफिट किए हैं उन पर मुझे कितना लॉस हुआ बेटा जी। जो मैंने 1,000 शेयर बेटा जी री इशू किए हैं, जो मैंने 1,000 शेयर री इशू किए बेटा जी, वो शेयर मैंने 8 रुपए में री इशू किए बेटा जी। तो जब मैंने उनको बेचा होगा तो मुझे पब्लिक से कितने रुपए मिले होंगे? 8,000 रुपए मिले होंगे। और मेरा एक शेयर 10 रुपए का था बेटा जी, मैंने 8 रुपए में बेचा तो मेरे को 8,000 रुपए मिले। तो मुझे 1,000 शेयर्स को री इशू करने पे बेटा जी कितने रुपए का लॉस हुआ बेटा जी? री इशू करने पे मुझे 2 रुपए का लॉस हुआ, क्योंकि मेरा एक शेयर 10 का था और मैंने बेटा जी 2 रुपए के लॉस पे बेचा। तो टोटल लॉस कितना हुआ? 2,000। टीचर ने पूछा है कि जब हमने 1,000 शेयर फॉरफिट किए थे उस कंडीशन में बेटा जी जब हम लोगों ने री इशू किए। यहाँ पर टीचर ने पूछा है ऑन री इशू, जब हमने 1,000 शेयर री इशू किए तो आपने शेयर फॉरफीचर को कितने से डेबिट किया। जितने पैसे बेटा जी मुझको मिल जाते हैं री इशू करने में, आपको याद होगा वो तो हम लिखते हैं बैंक पे। इसके अलावा बेटा जी जितने शेयर हमने री इशू के टाइम पर हमें जो लॉस हुआ होता है उसको हम शेयर फॉरफिट अकाउंट में डेबिट करते हैं। याद आया आपको? शेयर फॉरफिट अकाउंट में बेटा जी उसको डेबिट करते हैं। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि थोड़ा बहुत आपको एंट्री रिकॉल हो जाए। डन बेटा जी। तो यहाँ पर मुझको लॉस कितना हुआ है? 2,000 का। तो टीचर ने पूछा था जब हमने शेयर री इशू किया तो हमें फाइनली कितने रुपए का लॉस हुआ होगा जो हमने डेबिट किया होगा उस एंट्री में। तो उसका आंसर है बेटा जी 2,000। इसने पूछा जब हमने 500 शेयर री इशू किए तो हमें प्रीमियम का फायदा कितना हुआ। बेटा जी आपको याद होगा जब हमने 500 शेयर री इशू किए थे तो हमने 500 शेयर री इशू किए थे बेटा जी 12 रुपए में, इंटू 12 रुपए में बेटा जी। तो बेटा जी बैंक करके मुझे पब्लिक से पैसे कितने मिले होंगे? मुझे पैसे मिले होंगे 6,000 रुपए। डन। आपको याद है कि मैंने जो 500 शेयर री इशू किए बेटा जी, 500 शेयर री इशू किए, एक शेयर बेटा जी कितने रुपए का था? एक शेयर था 10 रुपए का बेटा जी, 10 रुपए का था। तो मैंने शेयर कैपिटल में कितने पैसे शो किए होंगे बेटा जी?
आपको याद है जब हम शेयर इशू करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर एक्स्ट्रा प्राइस पे बेचे हो तो टू शेयर प्रीमियम आता है। तो बेटा जी यहाँ पर मैं कितने पैसे शो करूंगा, 5,000 रुपए। मैंने 2 रुपए एक्स्ट्रा प्राइस पर बेचा है तो बेटा जी 500 शेयर जब मैंने री इशू किए तो 2 रुपए एक्स्ट्रा वैल्यू पर बेचे, तो इनटू बेटा जी 2 रुपए, तो यहाँ पर बेटा जी मुझको सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए का मिला होगा जो मैंने क्रेडिट किया होगा री इशू की एंट्री में। होप यू बेटा जी आपको समझ में आ रहा होगा और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा। तो 1,000 रुपए, तो इसका आंसर है बेटा जी ए, 1,000 रुपए। डन। आएंगे बेटा जी क्वेश्चन नंबर 10 में। इसने बोला जब हमने 1,000 शेयर रीइश्यू किए तो हमें कैपिटल रिजर्व का कितना प्रॉफिट हुआ, यानी जो भी प्रॉफिट हुआ वो हमने कितना कैपिटल रिजर्व में अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो बेटा जी 1,000 शेयर रीइश्यू किए, फॉर फ्यूचर के टाइम पे 3 का फायदा हुआ था, 10 वाला शेयर हमने 8 का बेचा तो 2 का लॉस हुआ, आंसर है 1,000। तो इसका आंसर है बेटा जी सी। यहाँ पर लिखा है जब हमने 500 शेयर रीइश्यू किए थे तो हमें कितना फायदा हुआ। बेटा जब हमने 500 शेयर फॉरफिट किए थे तो 3 रुपए का गेन हुआ था। हमने 10 वाला शेयर 12 में बेचा था तो लॉस कुछ हुआ नहीं था, तो आंसर आया था 1,500 रुपए। तो इसका सही आंसर है बेटा जी 1,500 रुपए। टीचर ने पूछा सभी शेयर्स जो हमने फॉरफिट किए हुए थे जब हमने उन्हें रीइश्यू किया तो उनका कितना प्रॉफिट हमने कैपिटल रिजर्व में डाला था। तो टोटल प्रॉफिट था 1,000 और 1,500 यानी 2,500। तो इसका आंसर हो गया बेटा जी बी। क्वेश्चन नंबर बेटा जी 13 पे आते हैं। टीचर ने पूछा है बैंक का क्लोजिंग बैलेंस बताइए। बेटा जी इसके लिए थोड़ी सी हमको मेहनत करनी पड़ेगी। आप देखो मुझे एप्लीकेशन पे कितने पैसे मिले थे, 2,70,000 रुपए। डन बेटा जी। एप्लीकेशन के टाइम पर पैसा मिला था 2,70,000 रुपए। इसके अलावा बेटा जी यहाँ पर मेरे को कितने पैसे मिले थे, यहाँ पर बेटा जी मुझको अलॉटमेंट पे पैसे मिले थे, अलॉटमेंट पे पैसे मिले थे 4,40,000 रुपए। उसके बाद देखते हैं बेटा जी फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे मिले थे मुझको। फर्स्ट कॉल पे पैसे मिले थे बेटा जी, फर्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल पे बेटा जी मुझको पैसे मिले थे 3,52,000 रुपीज। और बेटा जी जब मैंने शेयर री इशू किए थे तो री इशू करने पर मुझको कितने पैसे मिले थे, जितना भी पैसा बैंक करके मिला था मैं वो सब कुछ जोड़ रहा हूँ। तो बेटा जी 1,000 शेयर मैंने बेचे थे 8 के, अगर आपको याद होगा अच्छे से, तो बेटा जी 8,000 रुपए तो मुझको वो मिल गए थे। इसके अलावा बेटा जी प्लस मैंने एक बार और शेयर री इशू किए थे, अगर आपको याद हो तो मैंने 500 शेयर री इशू किए थे बेटा जी इंटू 12 रुपए का। तो बेटा जी वहां से कितने पैसे मिले थे, वहां से मिले थे मेरे को 6,000 रुपए। डन। तो बेटा जी यहाँ पर अब मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ मैं क्या क्या जोड़ रहा हूँ। एप्लीकेशन पे मिले बेटा जी 2,70,000, 4,40,000 रुपए मिले मेरे को अलॉटमेंट पे। तो 2,70,000 में 4,40,000 जोड़ेंगे तो बेटा जी 6,40,000 7,10,000, 7,10,000 में बेटा जी 3,50,000 जोड़ूंगा, 7,50,10, 7,10,000 में 7,62,000, 10,62,000, 10,62,000 में बेटा जी जोड़ूंगा इसको तो हमारे पास आ जाएगा 10,70,000, 10,70,000 में 6 जोड़ूंगा तो 10,76,000। तो मेरा आंसर है बेटा जी 10,76,000। तो अब आपको बेटा जी समझ में आ गया होगा, मैंने प्रॉपर सारी कैलकुलेशन शो किया आपको। उसने पूछा सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने पैसे आए होंगे। बेटा जी 90,000 शेयर्स थे, देखो 90,000 शेयर्स थे बेटा जी, इंटू 2 रुपए के हिसाब से मुझको 1,80,000 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम मिलना चाहिए था। कितना प्रीमियम मिलना चाहिए था, 1,80,000 रुपए का बेटा जी सिक्योरिटी प्रीमियम मिलना चाहिए था। एक इंसान जिसके पास 2,000 शेयर्स थे, 2,000 शेयर्स थे इंटू 2 बेटा जी उसने कितने रुपए प्रीमियम के नहीं दिए थे बेटा जी, 4,000 रुपए उसने मुझे प्रीमियम के नहीं दिए थे बेटा जी। ये 4,000 प्रीमियम कर देता हूं, नॉट रिसीव्ड सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटा जी इतना सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला था, याद आया आपको। उसके बाद बेटा जी मैंने कितने शेयर इशू किए थे, 500 शेयर इशू किए थे 12 रुपए में, 10 वाला शेयर 12 का बेचा था तो इनटू बेटा जी 2 रुपए का क्या हुआ था, री इशू के टाइम पर हमको प्रीमियम मिला था। तो कितना प्रीमियम मिल गया बेटा जी, 1,000 रुपए का मुझको प्रीमियम मिल गया, यानी प्रीमियम रिसीव ऑन री इशू। जी बेटा जी। अब आपको समझ में आ गया हो तो 1,80,1,81 में से 4 गए, 1,77,000 मेरा आंसर है। तो इसका आंसर है बेटा जी बी, 1,77,000। यहाँ पर पूछा है टीचर ने कि एट द एंड, एट द एंड बेटा जी हम जो कैपिटल रिजर्व का बैलेंस होता है,
यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। जो कैपिटल रिजर्व का बैलेंस होता है और जो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस होता है वो लाइबिलिटी में हम कहाँ शो करते हैं? बेटा लाइबिलिटी में सबसे पहले हेडिंग आती है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। उसके अंदर नंबर 1 पे हेडिंग आती है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर 2 हेडिंग होती है, शेयर कैपिटल जिसमें हम सभी तरह की शेयर कैपिटल शो करते हैं, और बी नंबर पे होता है रिजर्व एंड सरप्लस जिसमें हम कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम को शो करते हैं। तो याद रखिएगा बेटा जी, इसका आंसर है रिजर्व एंड सरप्लस। तो हम हमेशा कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम को रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में शो करते हैं। तो बेटा जी ये था आज का केस स्टडी जिसमें मैंने केस स्टडी से रिलेटेड 15 एमसीक्यू सॉल्व करके दिखाए हैं। तो होप यू बेटा जी ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। आपने इस वीडियो से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लर्न और सीखा होगा। कोशिश करिएगा कि जब भी आप वीडियो देखते हैं तो रजिस्टर पेन लेकर बैठे, सो दैट कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बना लें। अगर बेटा ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट कि इसी तरह के और यूजफुल वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और बेटा अगर वीडियो सच में यूजफुल है तो आप इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, सो दैट कि सबको इसका बेनिफिट मिल पाए। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।